99 करोड़ था वो अब 96 करोड़ हो गया है। उसके बाद में फ्री कोचिंग एंड अलाइड स्कीम फॉर माइनॉरिटीज के लिए पहले 80 करोड़ का बजट था, वो घट के 30 करोड़। बासित अली साहब पूरी तैयारी के साथ आए कि वही साहब आंकड़े लेकर बैठे हुए हैं। सुनते जाइए। स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स का 235.41 करोड़। जवाब दीजिए बासित अली साहब, जो कि 10 लाख जवाब दीजिए मुस्लिमों के लिए क्या, हालांकि आप लोग इस बार बहुत जोर दे रहे हैं निकाय चुनाव में मुस्लिमों पर, जवाब दीजिए बासित अली साहब। इसमें ये नहीं बताएंगे कि ये केवल कुछ स्कीमें हैं, लेकिन ऐसी कोई स्कीम नहीं है केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की, जिसमें अल्पसंख्यकों को ना जोड़ा गया हो। पहले होता क्या था कि अल्पसंख्यकों के नाम पे स्कीमें तो लाई जाती थी, लेकिन उनका जो पैसा है वो खर्च नहीं होता था। इस बार हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ, सबके प्रयास से इस बार सबको सारी स्कीमों के अंदर अल्पसंख्यक कल्याण को लेकर चल रहे हैं। और इसी के साथ जो गरीब छात्र हैं उनके लिए एक ईडब्ल्यूएस में अलग से स्कॉलरशिप लाई जा रही है। हज को भी सस्ता किया गया है। तमाम ऐसी स्कीमें हैं जिनमें बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक लोगों को जोड़ा गया है। और सबसे बड़ी तादाद में जो समाजवादी पार्टी है वो जब 90% वोट मुसलमानों की लिया करती थी, 9% की स्कीम मुसलमानों को दिया करती थी। आज 8% वोट मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है, लेकिन 27 से 30% हिस्सेदारी अल्पसंख्यक स्कीम्स को मिल रही है। तो ये बड़ा फर्क है। ये इन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक रोशनी जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी कौन है, कौन सी पार्टी, इसकी होड़ क्यों मची हुई है। मैं कहता हूं सरकार चाहे बीजेपी की हो, चाहे आपकी हो, चाहे किसी की हो, समाजवादी पार्टी की हो, भाई अगर सरकार ने कोई योजना चलाई है तो वो ये थोड़ा ना देख के दिया जाएगा कि वो मुसलमान की है या फिर किसी और की है, किसी और जाति की है, किसी और धर्म की है। उसका फायदा तो सबको मिलेगा ना। तो ये किस तरह की होड़ है? आवाज नहीं आ रही है। रोशनी जी म्यूट हो गया क्या? उसको अनम्यूट कीजिए जल्दी से, फिर रखिए अपनी बात। हाँ, आवाज नहीं आ रही है, रोशनी जी की आवाज नहीं आ रही है। हम दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। किदवई साहब, मेरा आपसे यही सवाल है कि भाई समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा हितैषी है मुस्लिमों की, इस पर क्यों आना है? बीजेपी है, इस पर क्यों आना है? भाई जो योजनाएं चल रही, सरकारी योजनाएं, वो सबके लिए एक है। देखिए, मैंने अभी आपसे पहले ही बोला था कि समाजवादी पार्टी जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव, मान्यवर काशीराम साहब के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। अभी हमारे भाई बासित अली साहब कह रहे थे कि पिछली सरकारों में माइनॉरिटीज का जो बजट आया उस पर पैसा नहीं खर्च किया गया। मुझे लगता है कि इनको अपना डेटा करेक्ट कर लेना चाहिए और प्रॉपर डेटा के साथ बैठना चाहिए। मैं दूसरा सवाल पूछता हूं। मैंने अभी आपसे बोला कि हम लोग बहुत ज्यादा ये सब कास्टिज्म और सब समाजवादी पार्टी के लिए कहा जाता था कि भाई वो एमवाई फैक्टर पर चुनाव लड़ती है और लड़ती आई है। तो ये परसेप्शन कहां से बन गया? मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए ना, कंप्लीट करते रहिएगा लेकिन जवाब भी देते चलिए ना। ये तो आप बोलते हैं ना। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं। ये तो पूरे उत्तर प्रदेश में कहा जाता है। ये कौन बनाता है परसेप्शन? ये तो परसेप्शन बिल्ड किया जाता है। हमने पिछली बार 2022 में जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा के इलेक्शन हुए तो ऐसा थोड़ी ना कि खाली M+Y को टिकट दिया गया, सारी कम्युनिटी, कास्ट कम्युनिटी को उसमें समायोजित किया गया। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने कितने मुसलमानों को टिकट दे दिया? हाँ, ये सवाल उठाई, ये समझ में आता है। बासित अली साहब पहले एक 1 बाय 1 चल लेते ना, थोड़ा लंबा हो जाएगा। किदवई साहब, अच्छा बोल लीजिए। अभी बासित अली साहब बोल रहे थे कि जो बजट माइनॉरिटीज के लिए आया वो पिछली सरकारों ने खर्च नहीं किया। अभी हम बात अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन की कर रहे हैं। ये बताइए, लखनऊ नगर निगम का जो बजट आया था क्या वो पूरा खर्च कर लिया गया है? ठीक है, इन सब बातों पे बातचीत जरूर करेंगे। बासित अली साहब बने रहिएगा और रोशनी जी भी बनी रहिए। निकाय चुनाव को लेकर ओपी राजभर का बयान आया है। बड़ी खबर आपको बता दें, वो भी बयान सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। नगर निकाय में अकेले दम पर लड़ेंगे चुनाव, ये राजभर की तरफ से कहा गया है। राजभर ने मायावती और अखिलेश पर भी तंज कसा है। इनकी सरकार थी तब दलित गरीब नहीं याद आए, ये ओपी राजभर ने कहा है। तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लिए तंज कसा गया है ओपी राजभर की तरफ से। अगर हम राजनीति की बात करें तो नगर निकाय की अधिसूचना जारी हो गई है चुनाव की, और ऐसे में ओम प्रकाश राजभर क्या करेंगे, क्या लगता है? अकेले अपने दम पर हम चुनाव में जा रहे हैं। हमको जहां जहां चुनाव लड़ना है, अपनी पार्टी के नेता जहां लड़ना चाहते हैं वो अपनी तैयारी कर लिए हैं। परसों लखनऊ में
जहां जहां लड़ना है ज्यादातर सीटों की घोषणा हम परसों करेंगे। हमेशा कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार, अब ट्रिपल इंजन की सरकार की बात बीजेपी कर रही है। अभी तक तो बंबई पहुंचने में 2 इंजन लगता था, अभी 3 इंजन कहीं लगा रहे हैं। कि एक टीएन शेषन चुनाव आयुक्त था, सिंगल इंजन से पूरे देश को हिला दिया। बड़े बड़े माफिया गुंडा जो गरीबों का वोट लूटते थे, पूरे 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव करा दिया। ना कोई गुंडा दिखाई दिया कहीं, ना माफिया कोई दिखाई दिया, और फ्रेश सिलेक्शन करा के दिखा दिया। एक इंजन वाली सरकार। ये डबल इंजन की सरकार, अब ट्रिपल इंजन काहे बना रहे हो? आप डबल इंजन से ही सही काम कर लो। बनारस से हम लोग भी बम्बई जाते थे जब ट्रेन से, तो आगे जाते जाते चढ़ाई पर एक खेवरो इंजन लग जाता, चढ़ा देता था। अब 2 इंजन से नहीं चढ़ पा रहा, अब 3 ठे लगाओगे। तो फिर राजभर अपने अंदाज में यहाँ पर अपनी बात रखते हुए निकाय चुनाव को लेकर बासित अली साहब जवाब दीजिए। यहाँ पर किदवई साहब कह रहे हैं कि आप लोगों ने इससे पहले चुनाव में कितने मुस्लिमों को वोट टिकट दिया है? जवाब दीजिए। मैं किदवई साहब से पूछना चाहता हूं कि आपने अपने मैनिफेस्टो में 18% मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही थी जी। हालांकि केवल आपने उसका क्या किया? हालांकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ मोदी जी की लीडरशिप में हम एक पूरे समाज को साथ लेकर के चल रहे हैं। हम केवल एक धर्म, एक जात, एक मजहब की बात नहीं करते हैं। हम गरीब कल्याण की, समाज के कल्याण की, गरीब के उत्थान की बात करते हैं। लेकिन आपकी सरकारों में किस तरह का माहौल था, किस तरह की कानून व्यवस्था थी और किस तरह की गुंडई चरम पर थी, वो सबने देखा है। आज 18% की आपने बात की जब मुसलमानों को बेवकूफ बनाया और आपने सरकार बनाई। आपने पंडितों के वोट बहका करके लिए, ठीक है। आपने सब समाज को बहकाया, बरगलाया, झूठे वादे किए, आपने कोई वादा पूरा नहीं किया। आप समाज को रोशनी जी की बहकाने शायद का, बरगलाने का काम करते आवाज थे। मिल रही है। ठीक है बासित जी आता आपको हूं, बताना चाहिए इसको। बासित जी आता हूं। रोशनी जायसवाल जी हमारे साथ है। रोशनी जायसवाल जी, हम मुस्लिमों पर बातचीत कर रहे थे, वो मेरा सवाल था, उस पर जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए, मुसलमानों से भाजपा का 36 का आंकड़ा चलता ही है। भाजपा मुसलमानों को एकदम पसंद नहीं करती है, ये तो हर जगह से जग जाहिर है। अभी नगर निगम चुनाव है, पसमानदा सम्मेलन किया था रोशनी जी रामपुर में, मैं वहीं पर मौजूद था और उसको कवर कर रहा था। वहां पर अच्छी खासी भीड़ आई हुई थी, वो देखा मैंने अपनी आंखों से। देखिए, अभी जितनी भी भाजपा की सभाएं होती हैं उसमें भीड़ खरीदी हुई बुलाई जाती है। किस तरह से 500-500 रुपए दे के लोग आते हैं वो सबको मालूम है। भाजपा के कार्यकर्ताओं का सिर्फ एक ही जिम्मेदारी होती है, तुम 2 बस भर के ले आना, तुम 1 बस भर के ले आना। तो लोगों को यही जिम्मेदारी देती है। कार्यकर्ता भी परेशान हो जाता है कि मैं कितनी बार कितने लोगों से इंसिस्ट करूं, कितना पैसा बांटूं। तो ये होता है भारतीय जनता पार्टी में, ये सबको मालूम है। 500 रुपए रेट है। दूसरी बात ये है कि अभी जो मुसलमानों की आप बात कर रहे थे, मुसलमान क्षेत्रों में सड़क बनाने की बात हो ना, तो हर जगह एक बार सड़क बन जाएगी, लेकिन मुसलमान क्षेत्रों में सड़क बनने में कई महीने लग जाते हैं। अभी चुनाव है तो चुनाव से 1 महीने पहले सड़क बनना शुरू होगी। क्यों नहीं देते हैं मुसलमानों के क्षेत्र में अच्छे से सुख सुविधाएं? क्योंकि उनको मालूम रहता है कि मुसलमान क्षेत्र से वोट नहीं आएंगे, तो मुसलमान क्षेत्रों में काम करना ही बंद कर देती है भारतीय जनता पार्टी। वहाँ की मेन होल खुले रहते हैं, सीवर की समस्या रहती है। बड़ी बात आप तो कह रही हैं। क्या मतलब ये सोच है क्या कि यहाँ पर अगर मुस्लिम समुदाय रहता है तो वहाँ पर साफ सफाई नहीं होगी, सड़कें नहीं बनेगी? बासित अली साहब, दो बड़े आरोप लगा दिए हैं यहाँ पर रोशनी जी ने। 2 बड़े आरोप लगा दिए हैं यहाँ पर रोशनी जी ने। बासित जी जवाब दीजिए। यही कहा जाता है कि तुम्हारे क्षेत्र से वोट 500 रुपए रेट फिक्स कर रखा है आप लोगों ने, 500 रुपए देकर भीड़ मंगाते हैं, और दूसरा मुस्लिम इलाकों में आप लोग काम नहीं कराते। असल में कांग्रेस जो है और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता वैचारिक रूप से दिवाली हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने सरकारें इसी तरह से चलाई थी। जो